मणिपुर में पिछले 100 दिनों से हिंसा जारी है और इस बीच कुछ ऐसी वीडियो सामने आए हैं जिसने पूरे देश को दहला दिया है। वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नंगा करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है और ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह तक कह दिया है कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में कार्रवाई शुरू करेगा। आज हम आपको मणिपुर में चल रही हिंसा की पूरी कहानी बताएंगे। यह हिंसा कब और कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इस हिंसा की बैकग्राउंड क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। The Indian state of Manipur last week after an unrest between ethnic groups escalated in the northeastern state. So what exactly prompted the clashes? Métis have been demanding ethnic status in order to preserve the community and save their ancestors. वो देश जो चंद्रयान की बात करता है, दुनिया में बढ़ते रसूख की बात करता है, उस देश का एक राज्य 83 दिनों से लगातार जल रहा है। मणिपुर वायलेंस को समझने के लिए हमें मणिपुर की ज्योग्राफी और हिस्ट्री जानना जरूरी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है, जो पूरे प्रदेश की 10% हिस्सा है, जिसमें 57% पॉपुलेशन रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मेइती कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, जो ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53% और आंकड़े देखे तो मणिपुर की असेंबली में 60 विधायकों में से 40 विधायक मेइती कम्युनिटी से है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33% शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती है और इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मूल रूप से क्रिश्चियन है। साथ ही साथ इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और मिक्स्ड कम्युनिटी की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई है, जो मेइती कम्युनिटी को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मेइती समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर सेटल नहीं हो सकते, जबकि ट्राइबल लोगों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर सेटल होने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े हैं। मौजूदा तनाव की शुरुआत चुराचांदपुर जिले से हुई, जो इम्फाल से 63 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को 2 इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुइबंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग लगा दी और 27 से 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने ट्राइबल यूनिटी मार्च निकाला। यह मार्च मेइती समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में था और यही से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मेइती समुदाय के लोग खड़े हो गए और लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ मेइती समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा और अब तक इस हिंसा के चलते 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर हिंसा शुरू होने की 2 बड़े कारण हैं। इनमें से पहला कारण है मेइती समुदाय के ST दर्जे मिलने का विरोध करना। मेइती ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मेइती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा तो इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मेइती समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए कहा गया था। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है, ये बस एक सिफारिश था, यानी कि एक डायरेक्शन था। इसमें पूरी तरह से सुनवाई नहीं किया गया था और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये पूरा वायलेंस शुरू हुआ था। अब हाईकोर्ट की इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पर्दीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। कुकी समुदाय का कहना है कि शिक्षा और अन्य पहलुओं में उनसे आगे होने के अलावा मेइती लोगों के पास डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज भी है। मेइती कम्युनिटी स्टेट और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, इसीलिए उन्हें ST की लिस्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि मेइती को ST का दर्जा देने से नौकरी के अवसर खत्म हो जाएंगे और उन्हें पहाड़ियों में जमीन हासिल करने और आदिवासियों को बाहर धकेलने का मौका मिलेगा। और तो और मेइती कम्युनिटी पहले से ही SC और OBC में शामिल है। दूसरी बड़ी कारण थी सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना। रिजर्वेशंस के विवाद के बीच मणिपुर सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जा हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चालू करती है। वही आदिवासियों का कहना है कि ये उनके एंसेस्टर की जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बल्कि वो इस
जमीन में कई साल से रह रहे हैं। और तो और सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी एंसेस्टर्स की जमीन से हटाने की साजिश बताई है, जिससे आक्रोश फैला और हिंसा भड़क गई। आज मणिपुर में 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3000 लोग घायल हैं और 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ये नतीजा है समाज में हिंसा को बढ़ावा देने का और लोगों में इस विश्वास को डालने का कि हिंसा से ही सब कुछ सुलझाया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। और देश में ऐसी भयानक सिचुएशन न आए, इसीलिए शांति और अहिंसा ही सोसाइटी की नींव होनी चाहिए। इस बात को गांधी जी ने आज से 70 साल पहले कह के गए थे। मणिपुर क्राइसिस एक जोरदार तमाचा है उन लोगों के चेहरे पर जो मानते हैं कि हिंसा से ही सब कुछ सुलझाया जा सकता है और जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि जिस देश में 100 से भी अधिक जाति के लोग रहते हैं, उस देश में अगर अपनी मांगे पूरी करने के लिए सभी लोग हथियार उठा ले और हिंसा करने लगे, तो क्या ये देश टिक पाएगा? क्या ये देश एकजुट रह पाएगा? इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा ही सबसे बड़ी धर्म है और ऐसी मल्टीकल्चरल देश में अहिंसा ही अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकती है। अच्छा, ये क्राइसिस शुरू हुआ था कुकी कम्युनिटी के प्रोटेस्ट से, जिसमें मैतेई कम्युनिटी के लोग जाके प्रोटेस्ट को विरोध करने लगे थे। और साथ ही साथ जब सरकार अनावश्यक कुकी कम्युनिटी के लोगों के जमीन एनक्रोच करने लगी थी और उनको बेघर कर रही थी, इसमें क्या जरूरत थी मैतेई कम्युनिटी के लोगों को कि वो प्रोटेस्ट को रोके, जबकि उनकी डिमांड्स को ऑलरेडी सरकार और हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। अगर कुकी समुदाय की प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण समाप्त हो जाता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता और ऐसी भयानक सिचुएशन देश में ना आता। और रही बात एनक्रोचमेंट की, तो आजकल ये फैशन सा बन गया है कि बिना नोटिस के, बिना लीगल एक्शंस के किसी के भी घर तोड़ के उसे बेघर कर दिया जाए, जो एक भयानक फ्यूचर की इंडिकेशन है और ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी देखने को मिला। जब कश्मीर जैसी जगह पर आर्मी डिप्लॉय करके लोगों को शांत किया जा सकता है, तो क्यों मणिपुर में ये सब कुछ शुरू होते ही बड़े लेवल पर आर्मी डिप्लॉय नहीं किया गया और लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया? ये सवाल सरकार से भी करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जरूरत है कि मणिपुर के लोग हिंसा छोड़कर बातचीत से हल निकलने की कोशिश करें, ताकि और मासूम लोग अपनी जान ना गंवाए। इसमें सरकार को भी आगे आकर दोनों कम्युनिटी के लोगों की डिमांड पूरी करनी चाहिए, ताकि ये मौत का खेल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि हिंसा से आज तक कोई भी कहीं भी हल नहीं निकल पाया है और अहिंसा, शांति और बातचीत ही सबसे बेहतर सोल्यूशन होता है। हमारा काम अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।